नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता हम लोग है ना इसके बारे में बात कर रहे थे, एग्जामिनेशन सीरीज चल रही है उसमें भी बात करेंगे। न्यू सिलेबस जो आया उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। 2024 एनआईओएस का 10th क्लास 12th क्लास न्यू सिलेबस क्या होगा उसके बारे में बोर्ड ने कुछ बातें रिवील कर दी हैं। हम लोग उसी पर बात करेंगे, मगर एक बात समझा देते हैं हम आपको। हमने देखा बहुत सारे लोगों के स्टूडेंट्स ने भेजा ब्लॉग, दूसरे का ब्लॉग हमने देखा, उनके ब्लॉग वो बिल्कुल आपको बेवकूफ बना रहे। जैसे हमको देख के लगा ये तो 8th क्लास का पढ़ा हुआ बच्चा है या 5th क्लास का बच्चा है जो इस तरह के एक्सप्लेन करता है। कुछ भी एक्सप्लेन कर देना, कैसे भी एक्सप्लेन कर देना। इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, कम से कम अगर नहीं समझ में आता तो अपने टीचर से कोई चीज पूछना, या फिर जो लोग सही आपको गाइड कर रहे हैं प्लीज उनको फॉलो करो। सबको फॉलो मत करो। 10th क्लास पास है, 12th क्लास पास कोई बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है, उसको यही नहीं पता वो बोल क्या रहा है और स्टूडेंट को कितना मिसगाइड कर रहे हैं सब। अब एक पहली बात मैं क्लियर कर दूं, क्या कहानी क्या है। एक बात समझो, नए सिलेबस में क्या है। पहली बात, जो बुक्स आपके हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, आपके बुक्स वही रहेंगे, किसी तरह की कोई सिलेबस में फेरबदल नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। तो फिर ये न्यू ओल्ड का क्या कंसेप्ट है, अब यहां समझना। 20%, एक पहली बात, एक टीएमए है, एक टीएमए के चैप्टर्स हैं। पहले भी ये डिसाइड होता था, पहले भी था, ये अभी भी वही है। जितने टीएमए के चैप्टर है वो अभी भी टीएमए के चैप्टर है, उनमें कोई चेंज नहीं है। मान लो एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स है या कोई भी एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में 30 चैप्टर्स है। 30 चैप्टर में से 10 चैप्टर आपको दे दिए गए। 30 चैप्टर में 10 चैप्टर टीएमए के, तो बचे कितने, 20। अब जो 20 चैप्टर्स हैं इनमें पहले क्या होता था, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ चैप्टर्स होते थे, 5 चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए हो गए, ठीक है, और 15 चैप्टर किसके लिए, थियरी के लिए हो गया, सब्जेक्टिव के लिए हो गया। ऐसे डिसाइड था कि एक पार्ट ले लो भाई, ये टीएमए वाले चैप्टर से सिर्फ टीएमए के लिए आएंगे, इसके सिवा आपको पढ़ना नहीं है, फिर वो जो पब्लिक एग्जाम उसमें देना नहीं। अब जो पब्लिक एग्जाम है उसमें भी बाइफरकेट किया गया था, अलग अलग किया गया था। कुछ चैप्टर बोला गया कि ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं और कुछ सब्जेक्टिव वाले। सब्जेक्टिव का मतलब जो लिखने वाले होते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो 4 ऑप्शन मिलते हैं उसमें टिक लगाने वाले होते हैं। तो ये टिक वाले के लिए पढ़ेंगे, ये हम लिखने वाले के लिए पढ़ेंगे। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये था। आज की तारीख में क्या हुआ, बोर्ड ने क्या बोला कि भाई टीएमए वाले चैप्टर छोड़ के बाकी सारे चैप्टर आपने ठीक से पढ़ने हैं, सब्जेक्टिव भी उसी से आने, ऑब्जेक्टिव भी उसी से आने। अब मेरे को एक बात बताओ, बहुत आसान कैसे हो गया? बिल्कुल आसान नहीं हुआ, और उल्टा फंस गए आप। कैसे फंस गए आप बताओ? 30 चैप्टर में 10 चैप्टर आपने टीएमए के लिए निकाल दिए, बचे 20। अब 20 का 20 ठीक से पढ़ो। ऑब्जेक्टिव हमेशा टफ होता है, सबसे नहीं निकलता, तो हम लोग सोचते थे चलो 5-7 चैप्टर ऑब्जेक्टिव वाले हट गए, अब 13-14 चैप्टर पढ़ेगा स्टूडेंट पास हो जाएगा। 13-14 में से भी हम 3-4 चैप्टर पकड़ लेते थे जो कि मोटे मोटे बड़े क्वेश्चंस वाले होते थे। अभी क्या, सारे पढ़ो, सब में से भी बड़े क्वेश्चंस आएंगे, सबसे भी छोटे आएंगे, सबसे भी एमसीक्यू आएंगे। अब हमको नहीं पता कि हमें बड़ा क्वेश्चन किससे देने वाले, छोटा क्वेश्चन किससे देने वाले, एमसीक्यू किससे देने वाले। ऐसा कोई चैप्टर डिसाइड ही नहीं किया बोर्ड ने। अब बोर्ड बोलता है सारे पढ़ो, वो टीएमए वाले चैप्टर छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी चैप्टर है उसी में से हम एमसीक्यू भी देंगे, उसी में से सब्जेक्टिव भी देंगे और ऑब्जेक्टिव भी देंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव है वही एमसीक्यूज है, और जो फिल इन दी ब्लैंक है वो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, और जो सब्जेक्टिव वाले हैं वो भी उन्हीं चैप्टरों से आएंगे। तो कुल मिला के बर्डन बढ़ गया, घटा कुछ नहीं। सब बोल रहे हैं कि ये सब्जेक्ट इजी हो गया, आसान हो गया, पास होना। अरे बहुत मुश्किल हो गया बाबा। हमने आपको बोला देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना आसान नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव के वही टिक मार सकते हैं जो कि पूरे साल ईमानदारी से पढ़ते हैं। अब बच गया पास होने का तरीका। अब टीएमए का पार्ट निकाल दिया 20%, राइट। 80% में से 20% फिर निकाल दो, मान लो ऑब्जेक्टिव निकाल दो, 20% निकल गया, बचा कितना, 60%। अब 60% पढ़ के ठीक से कम 40% पास तो इजिली हो जाते थे, 50 तक लेके चले जाते थे, और प्रैक्टिकल मिला के 60 हो जाते थे। अब क्या हुआ, अब वो ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर भी एक बर्डन की तरह आ गए। अब वो पूरा सिलेबस के पार्ट बन गया। अब उसमें से 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आएंगे, 3 नंबर भी आएंगे, 6 मार्क्स वाले भी, सारे ही आएंगे भाई। तो सिर्फ टीएमए को छोड़ के बाकी जितना भी चैप्टर है सब आपको ठीक से पढ़ना है। उसी में एमसीक्यूज भी हैं, उसी में ऑब्जेक्टिव वाले, सब्जेक्टिव वाले, सारे उसी से मिलेंगे। तो अब एक नए तरीके के रिडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बोर्ड ने नया सैंपल पेपर जारी किया। कल से हम सब्जेक्ट वाइज उस पर रिवील करेंगे। 2024 वाले स्टूडेंट के लिए ये अपडेट्स है। स्टूडेंट मांग रहे थे नया सिलेबस के अंदर, हमने पहले भी बोला नया बुक नहीं है, नया सिलेबस नहीं है, ठीक है। सिलेबस वही है, फर्क इतना है कि पहले एग्जामिनेशन से पहले पिछले एग्जाम में क्या किया था, एक कैटेगराइजेशन था कि भाई 30 चैप्टर में से 10 चैप्टर हमने दे दिया टीएमए के लिए, 5 to 6 चैप्टर हमने दे दिया ऑब्जेक्टिव के लिए,
बाकी बचे हुए चैप्टर्स हमने दे दिया सब्जेक्टिव के लिए। अब बोला सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अलग नहीं है, दोनों क्लब करो, दोनों में से कुछ भी आ सकता, कभी भी आ सकता। टीएमए वाला बस सेपरेट है, वो सेपरेट चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, ये बोर्ड ने बोला। ठीक है, इसके अलावा भी और कोई डाउट्स होगा तो आप हमें मैसेज कर लेना, कमेंट बॉक्स में कर लेना, हम लोग इसको आंसर कर लेंगे। राइट, कुछ स्टूडेंट बार बार कह रहे हैं कि एक लखनऊ से बार बार आ रहा सर मेरे को पीडीएफ दे दीजिए टीएमए का पीडीएफ। भैया जी पीडीएफ मिले, पीडीएफ क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बात है, पहले सिलेबस का ठीक से वेट कर रहे थे हम लोग, अभी देखो सिलेबस प्रॉपर आने लगा। ठीक है, अब सिलेबस आ गया, अब यहाँ से टीएमए की जर्नी ठीक से चालू होगी। अभी टीएमए के लिए हमारे पास पूरा टाइम है, नवंबर हमारे पास है, दिसंबर हमारे पास है, जनवरी पूरा है। अभी टीएमए बन रहा है, अभी पीडीएफ मिलेगा नहीं, वेट करो। पीडीएफ नहीं मिलता, हमारे वहाँ पीडीएफ बनता नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा वीडियो के ऊपर आंसर्स लगा देंगे, पूरा आंसर लगा देंगे, आराम से ठहर के चलेगा। आप उसमें से कॉपी कर लेना, बिल्कुल आंसर उस पर मिलेगा। ठीक है, बाकी देखेंगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो अभी हम बताने रिवील नहीं कर सकते। हाँ, आपको टीएमए रेडी है तो आप मुझे दिखा दो कि हाँ भाई ये सही है, कितना सही है कितना गलत है, हम लोग देख लेंगे। अगर सही होगा तो जैसे ग्रुप डाला, ग्रुप में आप पीडीएफ डाल दो, आपकी अपनी डाल दो, अगर आपने बनाया तो फाइल डालो, हम लोग चेक कर लेंगे। अच्छा होगा तो ठीक होगा, नहीं होगा तो हम लोग आपके लिए अपलोड कर सकते हैं। हम लोग के पास बहुत सारी फाइल्स होगी, हम लोग अपलोड कर देंगे अपना खुद का। तो इसलिए हमारे बच्चों को चिंता करने की जरूरत, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको हम लोग टीएमए दे देंगे, आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह का चार्ज नहीं है, सीधा अपलोड कर देंगे, देने की जरूरत ही नहीं, अपलोड कर देंगे। आप अपना वहां से जाकर के देख लेना कि क्या अपलोड हुआ है। ठीक है, तो अभी टाइम है, अभी आराम से बनने दो, अभी हम लोग एग्जामिन करेंगे। एक सब्जेक्ट का 5-6 टीएमए आया, हम लोग उसको चेक करेंगे, किसका बढ़िया है, किसका बेस्ट है, बेस्ट से बेस्ट किसका है, वो हम लोग उठाएंगे। वो एक लखनऊ वाले को, एक उड़ीसा वाले को, एक बंगाल वाले को अपलोड कर देंगे। उससे क्या होगा, बेस्ट से बेस्ट आपको टीएमए मिलेगा। ठीक है, जो अच्छे से अच्छे राइटिंग में लिखा होगा, अच्छे से अच्छे वर्डिंग किया होगा, जिसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ग्रामेटिकल करेक्ट होगा, इन चीज़ों को देख करके हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, हम लोग बैठे हुए हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो कितना सही है गलत है, क्वेश्चन को भी चेक करेंगे, आंसर्स को चेक करेंगे प्रॉपर। जिसका अगर आप बना रहे हो तो बनाओ, बहुत अच्छे से बनाओ, फिर देखते हैं आपका बेटर होगा तो आपका लगा देंगे। अगर हम इधर किसी और स्टूडेंट का बेटर होगा तो वो हम आपको रिकमेंड कर देंगे, वो करो। ठीक है, आंसर चलेगा वीडियो के ऊपर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट टीएमए का, उसके लिए चिंता मत करो। हमारे पास जल्दी कुछ काम नहीं होता बेटा, आराम से चलता है। जब पेपर आता है, टीएमए आता है, तो उसके हिसाब से बन के आता है, क्योंकि हमको बेस्ट से बेस्ट ढूंढना पड़ता है। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे नहीं अनर्गल कोई आंसर्स दे देना, कुछ भी दे देना। हम लोग सारे थोड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक नॉलेज रखते हैं, थोड़े समझते हैं, हर चीज को समझते हैं, बूझते हैं, एक तर्क संगत आंसर पर पहुंचते हैं, जहां उनको लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है, फिर वो आपके साथ रिवील की जाती है, साझा की जाती है। जब कोई गेस्ट पेपर भी देना होता है तो हमको पता 50% हमारे वीडियो से आएगा, उसके लिए श्योर करते हैं, 3 टाइम 4 टाइम उसको चेक करते हैं, हाँ जी ये क्वेश्चन 100% पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, कितना पॉसिबिलिटी, वो सब हम करते हैं। तो आप हम लोगों के साथ चलते रहो, और आपके लिए बहुत अच्छा। टीएमए की चिंता मत करो, आप टीएमए हम लोग लगा देंगे, आप बोलोगे तो आपका सारा टीएमए लगा देंगे। आप अभी अपने लेवल पर टीएमए बनाओ, हम लोग को भी दिखाओ, आप डालो अपना पीडीएफ डालो। आप सब लोग जो लोग बना रहे हो अपना पीडीएफ डालते रहो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें डाल दो, हम लोग चेक करेंगे। अगर बेटर होगा तो बोलेंगे हाँ ये बेस्ट लगा लो, तो लगा देना, अपलोड कर लेना। अपलोड करने में कोई दिक्कत हो तो हम लोग बताओ, हम लोग आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल नहीं कर पाते तो हम लोग बैठे बैठे किसी का भी टीएमए से महरूम नहीं करेंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा टीएमए रह गया, रहेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, एक तेलंगाना से था, उर्दू के बुक्स मिलते नहीं है, तो उनको पीडीएफ की प्रॉब्लम्स हो रही है। ऑब्वियसली उर्दू नहीं है उनके पास, नहीं मिला होगा बुक्स। हम लोग इनके लिए अरेंज करेंगे बुक्स का पीडीएफ या कुछ भी, क्योंकि इस तरह की बुक्स मिलते नहीं, बहुत रेयरली सब्जेक्ट्स है। ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट लेता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इनके लिए अरेंज करेंगे, कुछ भी करके। अभी बोला हुआ किसी को 1 वीक में ये अरेंज कर देंगे। ठीक है, हाँ, हमारे जानने वाले बहुत है, मदरसा बोर्ड में बहुत सारे हैं, वो लोग अपने लिए बुक्स लेके आते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ती है, तो स्पेशली ढूंढ के लाते हैं। उनको बोला हुआ है, तो उनकी पीडीएफ को लोग हमको भेज देंगे, वो पीडीएफ हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, सबके लिए हम लोग मदद करेंगे। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, इमीडिएटली कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि आप जब बोलते तो सुनते नहीं, हम लोग सुनते, समझते, देखते, आपके मैसेज को रीड करते, लिख लेते, नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ, उस पर काम करना चालू करते हैं, उस पर टाइम लगता है, मगर हम लोग जब भी करेंगे करेक्टली 100% आपके लिए मदद करेंगे। डोंट वरी। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस वही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करो, और कम से कम प्लीज अपने 10 फ्रेंड को ये कम से कम शेयर करो। जो लोग एनआईएस में एनरोल्ड है या इस तरह के एजुकेशन में, उनको प्लीज उनके साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।